कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान बहुत मच इन्वॉल्व इन दैट टेररिज्म, पाकिस्तान ने और जितनी ये बड़ी कि कुर्बानी एक्सपोर्ट भी दहशतगर्दी करते के हैं। खिलाफ दी है, मैं जवाद साहब, वो प्लीज हमने जवाद पाकिस्तान की साहब, नहीं। अब लेकिन ये आप इसके ऊपर देखिए बात अच्छा कि बशीर जी, अभी भी एक बात जैश ए बताइएगा, बशीर जी एक बात बताइएगा, जवाद ने यहाँ पर उन रिपोर्ट्स को कहा कि वो सारे रिपोर्ट्स तो फेल हैं। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशंस की रिपोर्ट हैं जो लगातार ऐसे अलग अलग हिस्सों में बताते हैं किस तरह से यहाँ पर आम जनता का शोषण होता है। बलूचिस्तान में तो कत्लेआम मचा दिया जाता है। सर, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट सही है? यही मैं बता रहा हूँ कि पाला है और अभी तक के इनको पाल रहे हैं। इसमें अब ये होता है कि इनकी हुकूमत जो है इरशाद साहब की, इनकी हुकूमत कह रही है कि अब हम नहीं पाल रहे हैं, अब वो इमरान खान सूबे सरहद में पाल रहा है और उसने उनको छोड़ा। यानी आपके पास एक बहुत बड़ी फौज टेररिस्ट की मौजूद है, जिसको कभी फौज पालती है, कभी शहबाज शरीफ और कभी इमरान खान। ये इनका है, ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने हर जगह जो है अच्छा, टेररिस्ट मुझे को ये फैलाया। बताइएगा अब यूसुफ मिसाल साहब, के मैं तो तौर से खैबर देखिए पख्तूनख्वा में जी लोगों के घरों में, खास तौर से जो बेल्ट है वाना वगैरह की, इस एरिया में जिसे हम आज़ाद ट्राइब्स का कहते हैं, वहां पे तो ये घरों के अंदर लोगों ने अपने सहन में कौन ये मकई वगैरह के प्लांट्स लगाए हुए, ये उसे भी काट देते हैं। रात को ये तो अगर कोई बड़ा मेहमान शर्मनाक आ है। जाए जवाद, इनके घर में, जी, जवाद, रात इन को अगर रिपोर्ट्स का कोई क्या मेहमान कहेंगे? आ बशीर जाए। बशीर नवेद जी लगातार ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को कवर करते रहे हैं, बताते रहे हैं, बड़ी बातें कही हैं। अभी नवीद साहब से मैं चलिए ये जवाब गुजारिश तो, करूंगा, जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी और इसके पीछे कौन है? जी मैं बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे भी आपके बताइए। फोर्सेस का एक हिस्सा है। इसमें ये फोर्सेस आपकी ये आपकी डिवाइडेड है। गलतफहमी है। एक फोर्स ठीक है, वो है मौलाना जी, आप जो कि ये मेरी वाकई में गुजारिश है चाहती है कि टेररिज्म खत्म करे, लेकिन किया फौज जा का रही है, एक हिस्सा ये जो नहीं कीजिएगा। मुशर्रफ और देखिए जियाउल जी, हक ये के, आपकी गलतफहमी सुन है। लीजिए बात। ये ये जी मैं ये बता आपकी देता हूँ। दोगलापन है, जो आप इंडियन मीडिया पर बैठ कर जो पेड प्रॉक्सीज आपको हम लोग कहते हैं, जो पेड नहीं, प्रॉक्सीज के मैं तो तौर पर हम लिखता हूँ, आपको कहते हैं, ये मेरा आप तो लोगों का बहुत लिखा दोगलापन हुआ है। है। ये गलत नहीं बयानी नहीं, मेरा तो आपकी है। लिखा है मेरे। ये फितना भाई मेरी बलूचिस्तान है, तो जरा खुल के नेशनलिटी बताएं। आपने कैंसिल कर दी, भाई मेरी नेशनलिटी कैंसिल कर दी आपने। अब मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ पाकिस्तान में मैं लिख नहीं सकता, दूसरी जगह लिखता रहता हूँ। और मैंने, आप देखिए, आप मैं आपको बताऊं भारत के साथ आप कि गद्दार हैं। जिस तरीके आप से अपने मुल्क के आप नहीं है तो टेर आप किसी की भी नहीं है। आपको जी, मैं इंडियन अपने चैनल मुल्क का पर बड़ा दिखाया जाता वफादार है हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं पाकिस्तान अपने मुल्क का बड़ा नहीं। वफादार हूँ, और मुझे आपको बहुत परेशानी सिर्फ होती सिर्फ है कि दिखाया मेरे मुल्क जाता में है, हो क्या रहा है। आपको आप सिर्फ देखिए ना कि सिर्फ मुल्क हम और हमारे पाकिस्तान तो के माँ खिलाफ बाप बोलने के की, लिए दादा आपको दादी की सिर्फ कब्रें हैं कहीं वहां वहां पर पर, बैठने के तो लिए हम कैसे मुल्क को इनकार नहीं। करेंगे? हमें ये तो आपने ऐसे उठा के बाहर अपने फेंका दादा ना। दादी की जगह पर कब्र हमें, होती है, वहां पर गद्दारी नहीं की जाती, हमारे, उस मुल्क का दफा नहीं किया जाता है। नहीं नहीं, आप आप जिस आवाम मुल्क से में गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर आप फौज पूरी की तरह से आड़ में गद्दार छुपकर आप पब्लिक से अपने गद्दारी मुल्क कर रहे अपने हैं। आप कहते हैं कि मेरी आप मासेस से गद्दारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारी फौज जो है वो सारा 60% से ज्यादा रेवेन्यू खा के बैठ जाए, और वो एक टेररिस्ट नहीं हुई अच्छा, क्या? आप जरा मुझे जो सुनिए। पूरे आपने मेरी पब्लिक, बात जी की इरशाद फौज साहब की। बोलिए, लेकिन मुझे आप मेरा बताइए बात कि जरा सुनिए ना। टेररिस्ट नहीं नहीं, में आप मेरी अभी बात, भी मैंने जब बात कोई करी आला ना, फौजी मेरे अफसर आपसे पकड़ा गया? मेरे कोई आपसे हाई जवाब रैंकिंग भी निकलेंगे और मेरा फौजी जवाब अफसर उत्तर भी निकलेगा। कत्ल देखिए, हुआ है? आप बात कभी सुनिए, नहीं आपने हुआ बेशक, है। गलत बात की हाँ। है। आप गलत बात की है, सही बात सुनिए। अब आप जरूरत रखिए बात सुनने की। आपने बात की कि मेरी फौज और उन्हें पूरे शहीद पाकिस्तान शहीद का कहते, रेवेन्यू खा और जाती है। आप उनके तो सुनिए ना। शहीदों के फंड में पैसे आप नहीं अंकल देते हैं सुनिए, ये। बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए मोहतरम, बात सुनिए। आपने जी बात जी की कि मेरी जी आर्मी जी। रेवेन्यू खा जाती है पाकिस्तान का। अगर ये आर्मी ना होती तो आज आप ऐसी बातें ना कर रहे होते। ये जिनके चैनल पे बैठ के ओह, आर्मी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जी ये मैं इस आपको चैनल खा को जाते। इज्जत ये 1.5 अरब लोग आपको खा जाते। ये कीड़ियों की तरह खाते, कभी नहीं। आपका गोश्त खाते, घुस जाते पाकिस्तान में। मेरे आर्मी थी, अरे, मेरे वो जवान थे जिन्होंने शहादतें भी हासिल की जिन्होंने और यार हिंदुस्तान को हथियार मजा भी डाल दिए, अब चखाया क्या बोल और रहे हैं आप? हिंदुस्तान के अंदर घुस के उनको सिंदूर लगाया। देखें, आप खुदा की कसम इस तरह की बातें मत किया करें मेरी फौज के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ। आप अरे कम से अरे कम अरे, थोड़ा सा हलाल आपके कर लिया आंसू करें, निकल जहां रहते जाएंगे। हैं, जहां खाते हैं, जहां पीते हैं, जो आपको तहफिज देते हैं, जो आपके लिए कुर्बानियां देते हैं, आपके लिए शहीद होते हैं। देखिए मेरे कैसे कैसे जवान, बशीर जी, कैप्टन, आखिर जो इरशाद जी ने जो तमाम बातें कही उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं रखता, इसलिए कि ये भाई हमारी आर्मी जो है कब नहीं बजट को खाती है। आप बताइए ना, ये जो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए 8% बचता है पूरे बजट में, सिर्फ 8%। 8% में 2.8%, यानी अब तो 3 हो गया, 3% जो है
वो एजुकेशन के लिए है और इसी तरीके से 3.5% बाकी का हिस्सा कहाँ जाता है? बशीर साहब, बाकी का हिस्सा कहाँ जाता है? ये 3.8% भी हेल्थ पे नहीं खर्च होता, ये फौज ले जाती है, इसमें से एजुकेशन के लिए भी ले जाती है। आप बताइए, फिर भी देखिए 100 गुना बड़े दुश्मन को मजा चखाती है मेरी फौज। प्राइवेट कितनी फौज है? को दिए 1.5 अरब लोगों से लड़ते हैं, 1.5 अरब लोगों से लड़ते हैं। अरे इरशाद अहमद जी, बातें करते हैं चंद लोग बैठकर अपनी फौज के खिलाफ। इरशाद अहमद जी सुनिए, जरा तर्कों पे बात कीजिएगा। इरशाद अहमद जी जरा तर्कों पे बात कीजिएगा। आपके लिए 1.5 अरब की भी जरूरत नहीं है, आपके लिए 2 से 3 नाम ही काफी हैं। आपके लिए अजीत डोभाल ही काफी है, आपके लिए अमित शाह ही काफी हैं, आपके लिए हमारे तमाम अधिकारी ही काफी हैं, और फिलहाल इस डिबेट में अनुज माथुर जी ही काफी हैं। मैं इरशाद साहब के लिए एक बात कर रहा हूँ कि वो बजट के वक्त क्यों नहीं बताते कि जो एलोकेट था हेल्थ के लिए वो किधर गया और जो था, क्योंकि फौज जो है ना इनमें से भी कटौती। हमें पता है कि एकदम हमला कर रहे हैं हिंदुस्तान ने, हमें पता है, हम तैयारी रखते हैं, हम जानते हैं रातों को मेरी फौज। इरशाद अहमद जी, अगर आपको पता होता, सुनिए जरा, अब सुनिए जरा, अगर आपको पता होता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो बलूचिस्तान में आज के वक्त में लोग विद्रोह नहीं कर रहे होते। अगर आपको हालात पता होते, अगर आपको पता होता, तो खैबर पख्तूनख्वा की जनता खून के आंसू रोने को मजबूर नहीं होती। अगर आपको पता होता तो आपके यहाँ कम से कम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाती 80 साल में। और अगर आपको पता होता तो आप अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देते, जो बार बार IRGC की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। जवाब, ईरान ने भी माना, ईरान अरे IRGC ने कहा, इरशाद जी आपको पता है, सब आपको पता है, ऐसा लगता है दुनिया का सारा ज्ञान आपको है, बस पूरी दुनिया बेवकूफ है और कुछ नहीं। हर जगह पे, हर महाज पे यही तो हम कहते हैं कि मीडिया सबको बेवकूफ समझती है। आप सिविलियन बजट में से क्यों फौजियों की पेंशन लेते हैं? आप 30% तो लेते ही हैं बजट का, लेकिन उसके बाद पेंशन भी लेते हैं। ये गंभीर विषय है और यही वजह है कि इसी वजह से हालात तो ऐसे हो जाते हैं। जवाब, आप जवाब दे रहे थे। आपके कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, कमर्शियल इदारे चल रहे हैं फौज के। अच्छा, ये माइक इनका क्लोज करें, मुझे बोलने का मौका दें। जवाब, आज आपके ऑडियो का भी कुछ थोड़ा सा कंसर्न है, वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बोलें जी। अब देखें, मैं ये कह रहा था कि आपने बड़े मजे से वो कह दिया कि बलूचिस्तान को आपको नहीं पता, बाकी चीजों का नहीं पता। हमें तो सब पता है, हम हैंडल भी कर रहे हैं। हम यही तो कहते हैं कि जो आपकी फोर्सेज, जो आपकी आर्मी असम के अंदर, मणिपुर के अंदर, पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, उसका आपको नहीं पता। जवाब, आइए कभी हिंदुस्तान आइए, सुनिए, आप कभी हिंदुस्तान आइए, जवाब हिंदुस्तान आइए, मैं आपको बताऊं, सुनिए, आप ये कुछ इक्का दुक्की घटनाओं को लेकर, ये खबरों को पढ़कर आप उसे प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की ना कोशिश करें। ये इनको कुछ पता नहीं है। इनके जो DNA है उसमें एंटी इंडिया जो रिटोरिक है उसको शिल करके भर दिया जाता है। ये बात इनको ये सब जानते हैं। कश्मीर की आज हालत क्या है। 1 मिनट प्लीज 1 मिनट आप शांत रहें। मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। आप देखिए, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो हालत है वहां पे, जिस प्रकार के इलेक्शंस हुए हैं, जिस प्रकार का टर्नआउट हुआ है, वो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। और इनको पंजाब मणिपुर के बारे में तो बोलने का कोई मुझे लगता है हक ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने इनको छठी का दूध याद दिलाया वो सरदार था। तो आप इनको छोड़ दें। नैना, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, अभी हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये बिल्कुल साफ है कि जो पाकिस्तान आज की परिस्थिति में है, इनके खुद के रक्षा मंत्रियों ने इस बात को मंजूर किया है कि हम अमेरिका के लिए 1 मिनट आप शांत रहें। आपको कुछ पता नहीं है तो आप बोलेगा। 1 मिनट प्लीज 1 मिनट हाँ। तो मैं जो नैना बता रहा था आपको, ये लोग खुद इस बात को कई दफा माने हैं। इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसकी गोदी में ये बैठे हैं, 2018 में जब वो अपनी फर्स्ट टर्म में थे, उन्होंने कहा था कि जो हम अरबों डॉलर पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो अरबों डॉलर पाकिस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में उसमें डाइवर्ट कर रहा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। और ये जो बार बार मैं इस बात को कह चुका हूं कि हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा और परवेज मुशर्रफ खुद क्या कहते थे। बात अभी जो समझने की है वो ये है कि आज की परिस्थिति में पाकिस्तान के पास कुछ समझ कोई जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, खाई और कुआं, इनको सब पता है और कोई पाटने की इनके पास गुंजाइश नहीं है। अमन शब्द जो है इन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कान को सुनाई नहीं देता ठीक से, क्योंकि इरशाद अहमद जी के अनुसार तो वो दुनिया के सबसे अमन पसंद देश हैं।
सुपर पावर है। और जहां जी तक सर, सवाल सैनिक काबिलियत का है, वो 93,000 लोगों को जो सरेंडर किया वो दुनिया ने देखा। जो अभी अफगानिस्तान में सरेंडर कर रहे हैं, उनकी पतलूनें अफगानिस्तान वाले घुमा रहे हैं, वो दुनिया ने देखा। कारगिल में दुनिया ने देखा। और अभी ये ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग कहते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया। कुछ एक थैला, नॉट ए पेनी वर्ड। और ये जो बात होती है, देखो नैना, ये इनको पता नहीं, क्योंकि जो सैनिक होता है ना, उसको मालूम होता है कि वो जीत रहा है कि और यही वजह है सर कि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के कई जवान या तो टीटीपी के कब्जे में हैं या तो बीएलए के कब्जे में हैं, उनको सीधे सीधे डिनाई तक कर दिया है रिजवी जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये मुस्लिमों के रहनुमा बनने की बात करते हैं और अमन पसंद की बात करते हैं, जबकि आतंकवाद की सबसे बड़ी धरती वो पाकिस्तान है। पूरी दुनिया जानती है, तमाम बड़ी एजेंसीज ये स्पष्ट कर चुके हैं और ये अमन पसंद की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब को क्या ये धोखा नहीं दे रहे हैं क्या? नैना जी, अभी हमारे इरशाद भाई ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत से कदम उठाए हैं। मेरी बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिमास और गुजारिश इनसे ये है कि पाकिस्तान एक काम कर सकता है, और वो ये है कि जितने भी वहाँ पर दहशतगर्द हैं या उनके जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऐलान करें इरशाद भाई मेरे सामने कि हम लोग उनको उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में लाते हैं, और सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि दोनों तरह से। आप अंदर क्या कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये जितने भी दहशतगर्द टोले हैं, आप इनको जो है ब्लैक लिस्ट कीजिए और इनको गैर कानूनी करार दीजिए। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा कि जितनी भी तंजीमें हैं, अब उनका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। उनके जो हेड क्वार्टर हैं, हेड ऑफिस हैं, उनके दफातर हैं, सब बंद करवाइए। इसके बाद एक अच्छा मैसेज पाकिस्तान की जानिब से जाएगा कि वाकईन वो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सीरियस है। वरना लोग क्या इरशाद जी ये जो सुझाव है रिजवी जी का, क्या वो कर पाएंगे? क्या इतना बड़ा दिल है? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेंगे अपने घर में जो लोग हैं उन पर? देखिए, मैं अर्ज कर रहा था जो कि आप सुनना नहीं चाहते। मैं यही मुसलसल कह रहा हूं कि मेरे पाकिस्तान में हम जो शहादतें मेरे फौजी दे रहे हैं, मेरी फौज दे रही है, मेरे जवान दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं। ये तंजीमों की बात कर रहे हैं। देखिए आप अपने जवानों को, सैनिकों को पहचानने तक से मना कर देते हैं। वो जब आपके लिए अगर सीमा पर लड़ने जाते हैं, आप उन्हें पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। जो लोग मारे जाते हैं, आप उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं देते। और ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपके खुद मंत्री असेंबली में बार बार ये कहते रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज कम से कम खुदा का खौफ खाते हुए ऐसी बातें रखिए जो कम से कम मानी जाए। आपकी बातें अलग अलग यहाँ पर नजर आती हैं। वक्त इतना ही था। माफी के साथ प्लीज मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। माफी के साथ में आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।